अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। एक माँ अपने बच्चे को खाना देती है। एक दिन बच्चे ने नहीं खाया, रोटी छोड़ दी, सब्जी खा ली। उसने नोट कर लिया, रोटी छोड़ दी। अगले दिन रोटी खा ली, सब्जी छोड़ दी। पूरा हफ्ता वो कुछ कुछ छोड़ता रहा। एक हफ्ते बाद माँ अगर कहेगी बेटा जितना पूरे हफ्ते तूने छोड़ा है खाना, अब आज तुझे खाना पड़ेगा। फलाने दिन तूने सब्जी नहीं खाई थी, अब तुझे ये खानी पड़ेगी। अब सुनो मेरी बात, क्या खा लोगे तुम इतना? क्या वो बच्चा खा लेगा? जो पूरा हफ्ता वो छोड़ता आया, कभी सब्जी छोड़ दी, कभी सैलेड छोड़ दिया, अब माँ आके ढेर लगा दे आगे और बोले कि पूरे हफ्ते का खाना पड़ेगा, तो वो नहीं खा पाएगा। तो हर मीटिंग की एक लिमिट होती है कि हमें 2-3 घंटे में ले हैंड खत्म करना है, ताकि लोग वापस चले जाएं। उनकी बसेस वेट कर रही हैं कि ले हैंड के बाद वो आए तो हम चलें। लेकिन अगर वो ले हैंड, अब आपको एक नुक्कड़ दिख रही होगी कि सिर्फ इन्हीं लोगों का ले हैंड है। 5000 से ज्यादा लोग हैं उस लाइन में, सिर्फ एक लाइन की बात कर रहा हूं। ले हैंड को जो आज एंटर किए हैं, उनके नंबर जो नोट किए हैं, 5000 लोग हैं। अब आप इमेजिन करो, एक लाइन में 5000 अगर ले हैंड स्टार्ट करेंगे तो सुबह तक नहीं होगा। तो आप उस मम्मी की तरह हैं जो अपने बच्चे को कह रहे हो कि आज बेटा जितना खाना तूने नहीं खाया सारा खाना पड़ेगा, तो वो नहीं हो सकता है। लेकिन आज मैं आप पर ले हैंड सब पे करूंगा, डोंट वरी। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। आप इमेजिन करो, अगर आप अपने घर वालों को बोलोगे कि ये तुमने जितना खाना छोड़ा एक दिन में ही खाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं। तो अगर आपने मिस्टेक किया, आप नहीं आए, जिस थर्सडे मैं नहीं आया, आपको अगले थर्सडे मौका मिलता है, आप आ जाओ, ले हैंड होता। लेकिन अगर आपको बुलाया, आप नहीं आए, अगले थर्सडे भी नहीं आए, और आप 3 महीने बाद आके बोलो कि मेरा कार्ड बना हुआ, मैंने प्रेयर करवानी है, तो उस दिन जो लोग आए हुए हैं वो लेट हो जाएंगे वापस जाने में। तो मैं नहीं चाहता लोग सुबह या कल तड़के अपने घर पहुंचे। तो इसीलिए आपकी एक लिमिट सेट होती है कि इतनी लिमिट में ले हैंड होगा, सबका नंबर भी आ जाएगा और सारी चर्च सुखी रहेगी, टाइम पर हम वापस चले जाएं। तो आज मैं आपको इस गलती को हम फिनिश करते हैं। आज ले हैंड सब पे हो जाएगा, डोंट वरी। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको वापस भेजूं बिना ले हैंड के, क्योंकि मेरा भी यही हार्ट है। मैं फ्री हूं अपने पर्सनल कामों से, मुझे कोई पर्सनल अपना काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ आप लोग हो, दैट्स इट। आपको जस्ट चर्च के सिस्टम फॉलो करने हैं ताकि आप आसान रहोगे। अगर आज भी आप देखोगे, जब एक चर्च का हिस्सा उठाया जाएगा, आप देखना कितनी वहां पे वो पेच फंसते हैं। कोई बोलेगा मुझे पहले जाने दोगे, नंबर अब 3-4-5 घंटे लगेंगे आज। तो आज आपको पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस खो दोगे तो भी ले हैंड बंद हो जाएगा। तो अभी आप एंटर तो कर गए हो कि मुझे भी करवाना है, मुझे भी करवाना है, तो मैं तो तैयार हूं, अब आप तैयार रहना आज। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर बड़े काम करेगा, और जो वचन आप सुनेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। एक पावर है, वो पावर है सफरिंग्स की। क्रिश्चियनिटी में हम मिरेकल्स की बात करते हैं, हम हीलिंग्स की बात करते हैं, हम ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, हम आशीषों की बात करते हैं, लेकिन हम सफरिंग्स की बात नहीं करते, क्योंकि लोगों को सुनना यह पसंद नहीं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सफरिंग्स, क्राइस्ट के लिए दुख उठाना, अगर आपको वो लिखा बेटा बनाएगा तो वो कोड़े भी लगाएगा। अगर आपको कोड़े नहीं लगे तो आप नाजायज संतान हो। बाइबल में लिखा तुम जायज संतान नहीं हो, क्योंकि अगर वो तुम्हें पुत्र बनाएगा तो तुम्हें कोड़े भी लगाएगा। लेकिन आज की चर्च जो है वो कोड़े खाना नहीं चाहती है।
इसका डिले खत्म करो। वो चाहती है कि हमें ब्लेसिंग मिले, हमें सामर्थ्य चाहिए, अभिषेक चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, हमें कैरियर चाहिए, लेकिन हमें सफरिंग्स नहीं चाहिए। पौलुस कहता है अपने स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस से, दूसरा तीमुथियुस 1 उसकी 8 आयत में, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और जो मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। अपने पड़ोसी को बोलो दुख उठा। यहां पौलुस कह रहा है अपने स्पिरिचुअल सन से कि मेरे साथ दुख उठा। अपने पड़ोसी को बोलो दुख उठा। 9 आयत कहती, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और वह हमारे कामों के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। फिर से पढ़ेंगे इस आयत को, 9 आयत सब पढ़ेंगे। बोलो, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आमीन। 12 आयत में लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में हैं अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। पौलुस कहता है इस धरोहर की, कौन सी धरोहर? कि तुम अनंत जीवन पा चुके हो। अगर तुमने मसीह को कबूल किया है तो तुमने अनंत जीवन को पाया है और तुम स्वर्ग के वासी हो। कहता अगर तुम स्वर्ग के वासी हो, तुमने अनंत जीवन को पा लिया है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरोहर की, इस मिरास की रखवाली करनी है। और कहता सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाना है। परमेश्वर अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए उन्हें परीक्षाएं देता है। कई बार वो परीक्षा देता है जब आप उससे दूर हटने लगते हैं, तो वो आपको परीक्षा देता है, और उस परीक्षा के बाद वो आपको अपने नजदीक फिर से करता है। या अगर आप परमेश्वर के करीब हैं और परमेश्वर आपको अगले लेवल पर लेके जाना चाहता है, तो भी वो आपको परीक्षा देता है और आपको दुख उठाने के लिए कहता है। लेकिन आज का क्रिश्चियन जब उस पर दुख आता है, वो उसके लिए दुख की बात है, आनंद की बात नहीं है। अगर आप क्राइस्ट के लिए दुख उठाएंगे तो आप होंगे जो मसीह के असली हकदार होंगे। इसलिए बहुतेरे लोग मसीह में नहीं हैं, बहुतेरे पास्टर्स मसीह में नहीं हैं। लोगों को लगता है कि बड़ी चर्च जो है वो डिसाइपल्स नहीं बना सकती, डिसाइपलशिप नहीं कर सकती, चेले नहीं बना सकती। और ये बुरी और गलत टीचिंग है। पहली चर्च जो जीसस क्राइस्ट ने खड़ी की, जहां पर परमेश्वर के 12 प्रेरित थे, यहूदा इस्करियोती मर गया और फिर उसे उन्होंने 12वां चुना। बाइबल कहती है एक दिन के अंदर 3-3 हजार लोग बपतिस्मा लेके उस मंडली में शामिल होते थे। बपतिस्मे 3000 होते थे, तो इमेजिन करो मंडली कितने हजारों की होगी। एक एक दिन में 3000, अगले दिन 5000, जब जब सभाएं होती थी हजारों में लोग बपतिस्मा लेते थे। वो एक बड़ी मंडली थी और वहां डिसाइपल्स बनाए जाते थे। एक दिन में कोई डिसाइपल नहीं बन जाता था। बाइबल कहती है एक बंदा वहां वचन सुन रहा था, प्रेरितों के कामों को देख रहा था, उसके मन में आया कि मैं भी परमेश्वर के दान में
काम आऊंगा, और अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर प्रेरितों के पांव में रख दिया, और वही आगे चल के खुद प्रेरित बना, वो भी डिसाइपल बना। बहुत से लोग उनमें से चुने गए। बाइबल कहती है जब चर्च बढ़ गई तो यूनानी भाषा बोलने वाले कुड़कुड़ाने लगे कि हमारी विधवाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इनके लिए खाने पानी का इंतजाम नहीं है, चर्च सो मच बिजी है, हमारा खाना पानी भी नहीं हो रहा है। तो वचन कहता है कि प्रेरितों ने कहा हम इस काम में नहीं जाएंगे, तुम 7 मनुष्यों को चुन लो जो खाने और पानी के ऊपर रहेंगे, पर हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में ही लगे रहेंगे। और वचन कहता है उन्होंने 7 मनुष्यों को चुना जो आत्मा से भरपूर थे, जिन्होंने लंगर की सेवकाई को किया, और वो भी लोग आगे चल के परमेश्वर के डिसाइपल बने। स्तिफनुस उनमें से एक था जो परमेश्वर के लिए शहीद हुआ था। तो बात चर्च बड़ी या छोटी की नहीं है, बात यह है कि क्या वो पवित्र आत्मा के द्वारा चल रही है, क्या वो चर्च सफरिंग्स के लिए तैयार है, क्या वो दुखों को सहने के लिए भी तैयार है कि नहीं, क्या वो परीक्षाओं को सहने के लिए भी तैयार है कि नहीं। वचन कहता है क्राइस्ट 12 साल की उम्र में ये जानते थे कि उन्होंने परमेश्वर के लिए वो आए हैं, इसलिए अपने माता और पिता को बोला कि मुझे अपने पिता के घर में होना जरूरी है। जब उसके माता पिता उसे ढूंढने के लिए 3 दिन लगातार घूमते रहे, और वो कहां मिला? परमेश्वर के घर में। लेकिन बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठाकर आज्ञाओं को मानना सीखा। लेकिन आज का विश्वासी दुख उठाना नहीं चाहता। उसका 6-7 साल भी वो दुखों में निकाल ले, उसे लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं है। नहीं तो इतने साल से परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा होता। उसकी फैमिली बैकस्लाइड हो जाती है। और शायद इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें प्रेरितों के और भविष्यद्वक्ताओं की एग्जाम्पल देगा कि उनके जीवन को देखकर तुम परमेश्वर में समझना। क्योंकि मसीह में आए हुए मुझे 1 दशक हो गया था, 10 साल हो गए थे, और कुछ प्रार्थनाएं ऐसी थी कि मुझे लगता था कि 1 इंच का भी उनमें फर्क नहीं पड़ा। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, कोई फर्क नहीं था लाइफ में, कई मसलों में। लेकिन जब परमेश्वर काम करने पे आता है वो करता है, लेकिन तब तक वो आपको यही रियलाइज करवाता है कि अगर वो आपका काम नहीं करता और आप दुखों में और सफरिंग्स को सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या फिर भी आप यीशु मसीह के लिए दुखों को सह सकेंगे, या आप सहना चाहते हैं, या आप सिर्फ अपने पिता की प्रॉपर्टी को चाहते हैं, अपने पिता को नहीं चाहते। कुछ बच्चे होते हैं अपने पिता की प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं, पिता मुझे प्रॉपर्टी दे दे, अपना बैंक बैलेंस दे दे, लेकिन जब पिता बीमार होता है उसकी टेक केयर करना वो नहीं चाहते। लेकिन पिता की अच्छी अच्छी चीजों को सब चाहते हैं, पर सेवा करना नहीं चाहते, टाइम देना नहीं चाहते, सफर नहीं करना चाहते। आज क्रिश्चियंस हैं जो परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, उनके बच्चों की जिंदगी में काम हो जाए, उनके बच्चों की लाइफ में काम हो जाए। लेकिन जब परमेश्वर उनको दुख उठाने के लिए कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर का पौलुस दास कहता है कि मैं दुखों को उठाता हूं, लजाता नहीं हूं। मैं शर्मिंदा नहीं होता हूं कि परमेश्वर के कारण मैं दुख उठा रहा हूं, इस बात से मैं शर्मिंदा नहीं हूं। क्योंकि सफरिंग्स जो आप क्राइस्ट के लिए उठाते हैं, ये वो सफरिंग्स नहीं हैं जो आपने अपनी जिंदगी में ऐसे ही उठाई हैं कि आपको बुरा पार्टनर मिल गया, आपने सफरिंग्स को देखा है, या आपने कोई गरीबी की सफरिंग्स को, दुखों को देखा है। लेकिन जब आप मसीह में दुखों को उठाते हैं तो वो दुख आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करते हैं, वो दुख आपको परमेश्वर के करीब करते हैं। कई बार जब आप वचन सुनते हुए भी, वचन को जानते हुए भी प्रार्थना में नहीं होते, तो कई बार परमेश्वर दुखों को अलाउ करता है कि वो आपकी जिंदगी में जाएं। फिर वो दुख, वो बीमारी फिर दवाई से हील नहीं होती, वो फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है, और फिर परमेश्वर बताता है कि तुझे मेरे करीब रहना है। कई बार वो दुखों को अपने करीब करने के लिए आपको इस्तेमाल करता है। कई बार आप करीब होते हैं, प्रार्थना पूरी होती है, फिर भी वो दुखों का इस्तेमाल करता है ताकि आपको उसके बाद एक नए लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना भी पॉसिबल नहीं है अगर आप 9th में हैं, और अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो आप 10th में कभी नहीं हो सकते हैं।
आपको परीक्षा के बाद ही अगली क्लास में जाना पड़ता है। और परमेश्वर के किंगडम में, परमेश्वर की यूनिवर्सिटी में आपको हर परीक्षा पास करके अगले लेवल पे जाना होता है। उसकी यूनिवर्सिटी में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हर एक कोर्स लेना पड़ता है और उसे पूरा करना पड़ता है। और अगर आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहते हैं और आप परमेश्वर में दुखों को उठाते हुए चलते हैं, फिर आपकी लाइफ कंपेयर नहीं हो पाएगी, वो इतनी ब्लेस्ड और इतनी ऊंचाई पे होगी। अभी आप पे निर्भर करता है आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आज का विश्वासी जो है वो सफरिंग्स को उठाना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता वो सफरिंग्स को उठाए। इब्रानियां 12 उसकी 5 में लिखा है, तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे वो पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? सब बोलो आमीन। 11 आयत में लिखा, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं परंतु शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। कहता है आजकल अगर ताड़ना होती है तो इसको आनंद की बात नहीं समझती जनता। विश्वासी से आनंद की बात नहीं समझता। जब उसे बीमारी के रूप में या किसी भी परीक्षा के रूप में या फाइनेंशियल स्ट्रगल के रूप में कोई ताड़ना मिलती है तो वो इसको आनंद की बात नहीं समझता, वो इसको दुख की और शोक की बात समझता है। क्योंकि चर्चिस में अगर एक ही फेस दिखाया जाएगा कि परमेश्वर में आने पर सब ब्लेस्ड हैं, सब ऊंचा ही ऊंचा होता जा रहा है, तो उसका दूसरा फेस अगर आपको नहीं दिखाया जाएगा कि दूसरा हिस्सा है जो क्राइस्ट के लिए हमने सफरिंग्स को लेना है, क्योंकि फिर जो लेवल आपका होगा वो लोगों का नहीं होगा। जिस तरह से फिर परमेश्वर आपकी तैयारी करेगा आपने किसी और की नहीं देखी होगी। जो ग्रेस फिर आपके ऊपर होगी वो किसी के ऊपर नहीं होगी। बाइबल कॉलेज के बच्चों को मैं खुद क्लास देता हूं, और जब मैं उनको क्लास दे रहा था तो मैंने उनको कहा कि यहोशूएल की पुस्तक को पढ़ो। बाइबल कहती है वो बंधुओं के बीच में नदी के तट पर पड़ा था। कौन से बंधु? जो इजराइल से आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। अब उन्होंने तो परमेश्वर को छोड़ा और वो बंधुआई में थे, लेकिन यहोशूएल का क्या कसूर है कि वो नबी होता हुआ भी बंधुआई में था। और वचन कहता है परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और उसने दर्शन देखा। जो आप चर्च का लोगो देखते हो, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स का शेर और इधर बैल और इधर। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द यीशु इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक बहुत बड़ी बातें, जो कि आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोगों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार और बहुत ही ज़्यादा उन पर दिक्कतें और मुसीबतें उनको सामना करना पड़ता है। उन पर बहुत सारे ब्लेम लगाए जा रहे हैं, आज उनको मारा पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें लाई जा रही हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आपको विश्वास रखना है, आपको अपने जीवन में विश्वास के साथ काम करना है। प्रभु कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के साथ प्रार्थना करना। आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जिनके अंदर विश्वास नाम की चीज़ नहीं रह गई। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा, प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा, तो प्रभु उनको आशीष देगा, प्रभु उनको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा और आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ को दूर कर देगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास के साथ जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे
वह तुम्हें मिलेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 से 22 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं। यह आयत बताती है कि जब हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। परमेश्वर हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करता है। जब हमारे अंदर आशा होती है, परमेश्वर के प्रति आस्था होती है, तो परमेश्वर हमको क्या करता है, सारे दुख और दर्द से, सारे मुसीबतों से, सारे बंधनों से छुटकारा दिला देता है। और आप अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और परेशान और कभी भी आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की दिक्कतों में नहीं पड़ोगे। तो इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास रखना सीखो, प्रभु के वचन के तहत चलना सीखो। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, संकट में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बहुत से ऐसे मसीही लोग होते हैं जिनके जीवन में जब संकट आता है तभी वो लोग प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को हमेशा प्रार्थना निरंतर करना चाहिए। चाहे आपके जीवन में दुख हो और चाहे आपके जीवन में सुख हो, परमेश्वर कहता है कि जब आप निरंतर प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको सफलतापूर्वक हर एक चीज़ देगा। आप अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और परेशान और आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को निरंतर प्रार्थना करते रहना है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम संकट में हो तो प्रार्थना करो और अच्छे हो तो गाना गाओ। प्रभु कहता है कि आज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में दुख और तकलीफ़ें आती हैं, तो वो लोग प्रार्थना करते हैं और जब वो ठीक हो जाते हैं तब वो गाना गाते हैं, यानी कि वो प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जैसे आप दुख में परमेश्वर को सुमरते हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, ठीक उसी प्रकार आप लोग अपने जीवन में, परमेश्वर कहता है कि दुख और सुख में दोनों में परमेश्वर को आप पहचानो और परमेश्वर के वचन के तहत चलो, तब परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।